हेलो बच्चों, नमस्कार। डायनामाइट हिंदी क्लास में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग कल पढ़े थे समास। आज हम लोगों की 8वीं क्लास होगी। समास में हम लोगों ने समास में 2 समास पढ़ चुके थे। समास अव्ययी भाव समास पढ़ चुके थे, द्विगु समास पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, बहुव्रीहि समास और क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो हमने एक बार कल जो पढ़े थे उसको रिपीट करते हैं। हमने समास की परिभाषा क्या बताई थी? समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। ठीक है, समास 2 शब्दों से मिलकर बना होता है। 2 शब्दों से मिलकर बना एक अर्थपूर्ण शब्द क्या कहलाता है? समास कहलाता है। समास प्रधानता के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। ठीक है, और अगर आपसे पूछे समास कुल कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्वंद्व, बहुव्रीहि, कर्मधारय, द्विगु समास। ठीक है बच्चों, आज की क्लास में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। हम शुरू करते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है? ठीक है, द्वंद्व समास की वैसे बच्चों कोई परिभाषा तो नहीं होती है, लेकिन इसके पहचान जरूर होते हैं। पहचान क्या क्या होते हैं आइए हम देखते हैं। पहचान क्या होती है? द्वंद्व समास जो होता है उसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। अर्थात दोनों पद प्रधान होते हैं मतलब जैसे कि इसमें दोनों पद, एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। जैसे माता और पिता दोनों घर के प्रधान होते हैं। ठीक है, आप लोग चाहे जिस घर में देख लेंगे, माता और पिता दोनों प्रधान होते हैं, कोई किसी से कम नहीं है। ठीक है, इसकी अगली पहचान होती है दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। ठीक है, जो 2 पद होते हैं, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ठीक है, एक पूर्व पद होता है, एक उत्तर पद होता है। ठीक है, ये हमारा पूर्व पद है, ये उत्तर पद है, तो इसमें दोनों प्रधान होते हैं। ठीक है, अब और क्या इसकी पहचान है? समास विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच में या और अथवा लगा होता है। क्या लगा होता है? या और अथवा लगा होता है। जैसे सुख और दुख, ठीक, भाई और बहन, अपना या पराया। ठीक है, और इसकी अगली पहचान क्या है? ऐसे शब्द जो अमूमन एक साथ बोले जाते हैं, मतलब ऐसे शब्द जो सामान्यतः एक साथ बोले जाते हैं। जैसे सुख और दुख। ठीक है, लाभ और हानि, खरा और खोटा। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? एक बार फिर से देखते हैं। द्वंद्व समास क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या होता है? दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है। समास विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच में या और अथवा लगा होता है। ठीक है, क्या होता है? या और अथवा लगा होता है। ऐसे शब्द जो अमूमन यानी सामान्यतः एक साथ बोले जाते हैं। द्वंद्व समास की एक पहचान ये भी है। आइए हम उदाहरण से देखते हैं इसकी अगली पहचान। ठीक है, उदाहरण माता और पिता। माता और पिता में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। क्या होता है? द्वंद्व समास होता है। कैसे हम पहचान करेंगे? इसमें और लगा है, पहली पहचान। दूसरी पहचान क्या है? माता और पिता दोनों क्या हैं? प्रधान हैं। माता और पिता क्या है? दोनों प्रधान है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है? सुख और दुख। सुख और दुख क्या है? इसमें देखिए योजक चिन्ह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? ये इसको हम योजक चिन्ह बोलते हैं। ठीक है, इसको हम योजक चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ये क्या है? सुख और दुख। सुख और दुख में क्या है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, पहली पहचान क्या थी? इसमें योजक चिन्ह लगा है। दोनों पद देखिए बराबर हैं, दोनों क्या हैं? समान है। पूर्व पद और उत्तर पद दोनों समान है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा आता है भाई और बहन। ठीक है, भाई और बहन। भाई और बहन देख लीजिए, दोनों पद क्या हैं? समान हैं, दोनों प्रधान हैं। आप किसी को कम तो कर सकते नहीं तो आप अपने घर में अपने बहन को देखिए, कह दीजिए कि आप हमसे कम हैं, फिर देखिए आगे क्या होता है, तांडव शुरू हो जाएगा। या तो अब कोई बहन अपने भाई से कह दे कि आप हमसे छोटे हैं,
छोटे हैं या हमसे कमज़ोर हैं, फिर देखिए क्या होता है। तो ये क्या हो गया, भाई और बहन दोनों क्या हैं, द्वंद्व समास के उदाहरण है। ठीक है, रोटी रोज, ये रोटी और सब्जी हो जाएगी, रोटी और सब्जी, ये ट है, रोटी और सब्जी, ये क्या है, द्वंद्व समास, ये दोनों साथ आते हैं। ठीक है, अपना पराया, इसमें क्या लगा है, योजक चिन्ह, अपना या पराया। और एक चीज इसमें विपरीत वाले जो होते हैं, जैसे लाभ और हानि, ठीक है, ये विपरीत है, ये विपरीत वाले शब्द जो हैं उसमें भी क्या होता है, द्वंद्व समास होता है। ठीक है, अगला हमारा क्या है, खरा और खोटा, खरा और खोटा, खरा इसमें योजक चिन्ह लगा हुआ है, खरा और खोटा। ठीक है, ये भी हमारा द्वंद्व समास का अगला उदाहरण है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से द्वंद्व समास समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट करते हैं द्वंद्व समास। ठीक है, द्वंद्व समास क्या होता है, दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा होता है, समास विग्रह के बाद दोनों पदों के बीच में या और अथवा लगा होता है। ऐसे शब्द जो अमूमन एक साथ बोले जाते हैं वो क्या होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा है माता और पिता, माता और पिता। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है, इसमें एक और भी आया है, योजक चिन्ह भी लगा हुआ है, दोनों पद समान है। ठीक है, समझ में आ गया, उत्तर पद और पूर्व पद दोनों समान है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल सुख दुख, भाई बहन, रोटी सब्जी, अपना पराया, लाभ हानि, खरा खोटा। आप लोग ऐसे 2-4 शब्द अपने से सोच के लिख लेंगे। ठीक है, अपने से सोचेंगे तो ज़्यादा अच्छे से कैप्चर होगा। ठीक है, अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं। अगला समास हमारा क्या है, कर्मधारय समास आता है। ठीक है, कर्मधारय समास, कर्मधारय समास की पहचान हम लोग कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। कर्मधारय की पहचान हम लोग इस तरीके से करते हैं, इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, पूर्व पद नहीं होता है, पूर्व पद को छोड़ के उत्तर पद इसमें प्रधान होता है। ठीक है, और इसकी सबसे बड़ी पहचान है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है। ठीक है, जो पहला पद है वो दूसरे पद की विशेषता बताता है। ठीक है, और क्या होता है, पूर्व पद को विशेषण तथा उत्तर पद को विशेष्य कहते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास ऐसा समास है जिसमें विशेषण और विशेष्य आते हैं, बाकी किसी भी समास में विशेषण और विशेष्य नहीं आते हैं। ठीक है, तो विशेषण क्या होता है, विशेषण क्या होता है, जो विशेषता बताए। ठीक है, जैसे इसमें क्या है, नील कमल। ठीक है, तो इसमें विशेषण क्या हो गया हमारा, नीला है। ठीक है, विशेष्य क्या है, कमल, कमल की विशेषता क्या बता रहा है, नीला है, कमल कैसा है, नीला है, तो हमारा विशेषण क्या हो जाएगा, नीला। और विशेष्य क्या होता है, जो जो विशेषता को बताता है। ठीक है, जो विशेष्य है, मतलब जिसके बारे में बात की जा रही है। ठीक है, जिसके बारे में बात की जाती है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। और विशेषण क्या होता है, जो उसकी विशेषता को बताता है। ठीक है, जैसे इसका नील कमल, नीला है कमल, क्या नीला है, कमल नीला है, तो विशेषण क्या होगा, नीला होगा, और विशेष्य क्या कहलाएगा, कमल। ठीक है, इसी प्रकार अगला उदाहरण लेते हैं, नव युवक यानी नया युवक। ठीक है, नया युवक, युवक कैसा है, नया है, युवक की विशेषता क्या है, युवक नया है, तो विशेषण कौन सा होगा, नया होगा। ठीक है, और विशेष्य क्या है, युवक है। समझ में आया, विशेषण और विशेष्य क्या होता है। आप लोग इतना विशेषण और विशेष्य में जानेंगे, इसके बाद विशेषण की एक अलग से क्लास होगी, विशेषण उसमें बहुत अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। आप यहाँ बस इतना ही जानिए विशेषण को। ठीक है, महावीर, महान है जो वीर। ठीक है, महान है जो वीर, तो क्या होगा, महावीर। इस प्रकार आप समझ गए हैं, विशेषण की विशेषता जिसमें आए वो क्या होता है, कर्मधारय समास होता है। ठीक है, एक इसमें आपको एक वो क्या कहते हैं, दुविधा रहती है बहुव्रीहि समास की। ठीक है, मतलब बहुव्रीहि समास में अगर जैसे ये सब शब्द आ गए, अगर उसमें एग्जाम्पल में बहुव्रीहि समास है तो पहले आपको बहुव्रीहि समास सुनना होगा। क्यों, क्योंकि जैसे इसमें कुछ शब्द हैं, जैसे एक प्रकार से समझ लीजिए, पीला है जिसका अंबर, पीताम्बर जो होता है, जैसे पीताम्बर, तो इसमें पहले हम वरीयता किसको देंगे, बहुव्रीहि समास को देंगे। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, कर्मधारय समास भी है। ठीक है, लेकिन अगर एग्जाम्पल में बहुव्रीहि समास रहेगा तो आप बहुव्रीहि समास लगाएंगे। जब बहुव्रीहि समास आपको पढ़ाएंगे
तब उसमें आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, पीला है जिसका अंबर यानी अर्थात एक मतलब क्या कहते हैं, एक लोगों की विशेषता की बात हो रही है इसमें, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे बहुव्रीहि समास भी हो जाएगा। लेकिन अगर उदाहरण में बहुव्रीहि समास पहले है तो आप उसको दे देंगे विकल्प में, नहीं तो फिर कर्मधारय समास होगा। कर्मधारय समास समझ में आया आप लोगों को? पहला पद जो होता है दूसरे पद की उत्तर पूर्व पद को विशेषण तथा उत्तर पद को विशेष से बताता है। ठीक है, ये कर्मधारय समास होता है। इसमें क्या होता है, उत्तर पद प्रधान होता है, पहला पद दूसरे पद की विशेषता को बताता है। इसकी पहचान हम लोग इस तरीके से करते हैं। ठीक है, कर्मधारय समास। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं बच्चों बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास क्या होता है, दोनों पक्ष क्या होते हैं, दोनों पक्ष या दोनों पद अप्रधान रहते हैं। ठीक है, कोई इसमें प्रधान ही नहीं रहता है दोनों पद में। इसमें क्या होता है, तीसरे पद की ओर इशारा करता है प्रधान, मतलब दोनों पद में कोई प्रधान नहीं रहता, इसमें तीसरा प्रधान रहता है। ठीक है, दोनों पद अप्रधान रहते हैं। तो बच्चों बहुव्रीहि समास में क्या होता है कि इसकी परिभाषा क्या होगी, दोनों पद अप्रधान रहते हैं, अप्रधान। ठीक, और क्या होगी इसकी पहचान, दो पद मिलकर तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं। ठीक है, तीसरे अन्य लिख लीजिए, अन्य की ओर इशारा करते हैं। ठीक है बच्चों, ठीक है, इसमें आपको ज़्यादातर देवताओं का नाम मिलेगा बहुव्रीहि समास में। ठीक है, एक आप लोग यहाँ पर पहले नोट लिख लेंगे, फिर आगे हम समझाते हैं। नोट करके लिख लेंगे क्या होता है, जहाँ पर द्विगु समास, कर्मधारय समास, व बहुव्रीहि समास एक साथ हों वहाँ पर बहुव्रीहि समास ही उत्तर होता है। सबसे पहले हम लोग बहुव्रीहि समास लगाएंगे, उसके बाद विकल्प में लिखेंगे, दोनों में जो रहेगा उसको लगाएंगे। ठीक है, तो बच्चों आगे हम लोग उदाहरण से समझते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है, पहले सामासिक पद, मान लीजिए कोई शब्द हम लोग ले लेते हैं, जैसे लिख लीजिए चंद्रशेखर। ठीक है, ये यहाँ पे लिख लेंगे सामासिक पद, ये हमारा सामासिक पद है, फिर आगे ये समास विग्रह है। तो बच्चों हम लोग आइए इसको एक बार एग्जाम्पल से समझते हैं क्या होगा। बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे चंद्रशेखर, इसका समास विग्रह क्या करेंगे, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात शिवजी। क्या होगा, अर्थात शिवजी, और तो कोई है नहीं जिसके शिखर पर चंद्र है, वो तीसरा पद क्या है, शिवजी है। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हमारा क्या है, गजानन। ठीक है, गजानन, हाथी के समान मुख वाला। हाथी के समान मुख किसका है, सिर्फ गणेश जी का है, अर्थात गणेश जी, और तो किसी का है नहीं, तो क्या हो जाएगा, गजानन में बहुव्रीहि समास
क्या होता है, तीसरे पद की ओर इशारा करता है। देखिए इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं है, ठीक है, तीसरा पद की ओर इशारा कर रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार अगला आता है हमारा मुरलीधर। मुरलीधर, इसका समास विग्रह क्या होगा, मुरली धारण करने वाला, अर्थात कृष्ण जी। कृष्ण जी मुरली धारण करने वाला, कौन है, कृष्ण जी है मुरली धारण करने वाले, और तो कोई है नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारा, इसमें बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे चतुर्भुज, अर्थात चार भुजा है जिसकी, किसकी है चार भुजा, विष्णु जी की, ठीक है, किसकी है चार भुजा, विष्णु जी की, ठीक। अगला एग्जाम्पल लेते हैं त्रिलोचन, यानी तीन नयन वाला। तीन नयन वाला कौन है, यानी शिव जी, और किसी को तो तीन नयन है नहीं, अर्थात शिव जी। तीसरा पद की ओर इशारा कर रहा है ना, क्या तीन नयन वाला कौन है, शिव जी, और तो कोई है नहीं, तो इसमें क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल क्या है, महावीर, अर्थात महान है जो वीर, अर्थात कौन है, हनुमान जी, और तो कोई है नहीं महान वीर, तो क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हमारा हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसका, ठीक है, एक बार फिर से हम लोग इसको रिपीट करते हैं। बहुव्रीहि समास क्या होता है, इसमें दोनों पद अप्रधान रहते हैं, दोनों पद मिलकर तीसरे की ओर इशारा करते हैं, ठीक है। जैसे चंद्रशेखर हुआ, ठीक है, चंद्रशेखर में क्या हो जाएगा, चंद्र है जिसके शिखर पर, अर्थात शिव जी। महान वीर, महान है जो वीर, ठीक है। चतुर्भुज, चार भुजा है जिसकी, अर्थात विष्णु जी। त्रिलोचन, तीन नयन वाला है, ठीक है, क्या हो जाएगा, शिव जी। एक एग्जाम्पल आप लोग जैसे लिख लीजिए, वीणा वादिनी, वीणा धारण करने वाली, अर्थात माँ सरस्वती जी, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। धन्यवाद बच्चों। अब हमारा बचता है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास थोड़ा लंबा है, हम इसको कल से अलग एक क्लास में पूरा तत्पुरुष समास रखते हैं। उसमें हम आपको समास के जो क्वेश्चन है, उदाहरण, उसमें जो अच्छे अच्छे उदाहरण है उसको सॉल्व करा देंगे, आपका समास भी कंप्लीट हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को समास अब तक जो पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा जी। धन्यवाद आपको। एक बार आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, ठीक है। हम बस आपसे इतना ही उम्मीद रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको।